तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्ते, पहला आदाब, सत श्री अकाल, सिमरन जी, एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जिस समय पर ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज दोस्तों जो मैं आप लोगों के पास में कहानी लेके आया हूं, वो है आपके बागेश्वर को लेकर। बहुत ही रोचक कहानी दोस्तों, जो कि आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं क्या पता कभी सुनी होगी या फिर आपने कभी नहीं सुनी होगी। उससे कोई मैटर नहीं है, आप लोग मेरे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आपके अपने दीप सर, जो कि आपको उत्तराखंड की क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो मैं वही कहानी दोस्तों आप लोगों के पास में लेके आया हूँ। पीछे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास में एक मंदिर समूह यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों। और ये जो मंदिर समूह है वो है आपका बागेश्वर, आप या फिर आप लोग बैजनाथ कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग जरा बागेश्वर बोले, बैजनाथ बोले, फिर व्याघ्रेश्वर मंदिर बोले, ये मंदिर हम लोगों को यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल रहा है। आखिरकार हम लोगों को ये जानना है कि बागेश्वर का नाम बागेश्वर क्यों पड़ा, क्या कहानी थी उसके पीछे। आइए चलते हैं जल्दी से उस मैटर की तरफ। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पीछे क्या दिख रहा होगा, दो नदियां दोस्तों आप लोगों को दिख रही होगी। एक नदी आपको दिख रही है यहां से आती हुई, और एक नदी दिख रही है दोस्तों आपको यहां से आती हुई। ऊपर वाली जो नदी आपको देखने को मिलती है दोस्तों, तो इस नदी को कहा जाता है आपका गोमती नदी। ध्यान से सुनना, आपके पास में ये नदी आपके पास में है, इस नदी को बोला जाता है दोस्तों, यह है आपकी गोमती नदी। और यह है दोस्तों आपके जिसको कहते हैं सरयू नदी। देखिए क्या कहानी है इन गोमती और सरयू नदी के बात की, देखते हैं। देखो, कहा जाता है पौराणिक काल का समय है, स्कंद पुराण आप सभी लोगों को पता होगा, वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के मानस खंड में बात की जाती है कि हुआ यूं करता था कि यहां पर ये जो स्थान है ना दोस्तों, ये वाला जहां पर ये वाला स्थान है, यहां पर क्या हुआ करता था, पहले एक ऋषि का निवास स्थान हुआ करता था। इन ऋषि का नाम था आपका मार्कंडेय ऋषि। क्या नाम था दोस्तों? मार्कंडेय ऋषि बोला जाता है। मार्कंडेय ऋषि का घर हुआ करता, आश्रम हुआ करता था यहां पर। और यहां पर हुआ क्या मामला, कहानी ये गढ़ी जाती है कि मां सरयू को यहां से बह के इधर की साइड पर आना था दोस्तों। ध्यान रखना, मां सरयू को इधर से बहकर इधर की साइड पर आना था। परंतु बीच में पड़ गया किनका घर या फिर किनका आश्रम? मार्कंडेय ऋषि का आश्रम। और मार्कंडेय ऋषि जो हैं, माना बात ये समझ लीजिएगा, पीछे ये रहा मार्कंडेय ऋषि का आश्रम, यहां पर मेरे को समझना मार्कंडेय ऋषि, और मैं यहां पर तपस्या में बैठा हुआ हूं। पीछे से नदी आ रही है, ध्यान सुनिएगा, पीछे से नदी आ रही है। और नदी को ये लगा, मां सरयू को ये लगा कि माना बात मैं इस आश्रम को यहां से बहा के चलती हूं, तो आगे तो ऋषि मार्कंडे यहां पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए आश्रम भी बह जाए और साथ साथ में मार्कंडे ऋषि भी बह जाएं। तो हो सकता है कि मार्कंडे ऋषि मुझे श्राप दे दे और यहां पर उम्र भर तक मुझे यहाँ पर पाप, जो आपका मृत्यु लोक है, ये आपका पृथ्वी लोक है, इसी में मुझे रुकना पड़े। तो यही मामला क्या चल रहा था, उनको सताए हुए था। जब मां सरयू को ये बातें सता रही हैं, तो मां सरयू ने कहा कि क्यों ना मैं अपने जल को यहीं पर ही इकट्ठा करना स्टार्ट करने लग जाती हूं। यानी कि आप ये समझना कि मैं एक कहानी आपको देखो क्या बता रहा हूं, यहां समझना कि माना बात नदी ऐसे आ रही है, ठीक है दोस्तों। यहां पर जो है मार्कंडेय ऋषि का ये आपका आश्रम है, और यहां पर आपके मार्कंडेय ऋषि तपस्या में बैठे हुए हैं। मां नदी, जब नदी जो है सरयू नदी इस प्रकार से आ रही थी, तो सरयू नदी ने अपना जल जो है यहीं पर ही इकट्ठा करने लग गई। इसलिए इकट्ठा करने लग गए क्योंकि नदी को आपका यहीं से ही बहना था, ना कि नदी इधर से ऐसे होकर या फिर ऐसे होकर बह सकती थी। हुआ यूं मामला। अब ये पूरी घटना को दोस्तों ध्यान रखिएगा, भगवान शिव और मां पार्वती जो है कैलाश में बैठकर आराम से देख रहे हैं कि भाई देखो जरा कि सरयू कितनी दुविधा में फंसी हुई हैं, क्या किया जाए। मार्कंडेय ऋषि को उठा भी नहीं सकते क्योंकि वो तप पर बैठे हुए हैं। कहा जाता है दोस्तों कि भगवान शिव और मां पार्वती ने यहां पर एक स्वांग रचा। आप लोग समझते हैं दोस्तों, एक शब्द बोला जाता है पहाड़ों की साइड पर, स्वांग रचना। स्वांग का मतलब होता है नाटक करना। क्या रचा? एक नाटक रचा। नाटक क्या रचा दोस्तों? तो नाटक ये रचा गया कि भगवान शिव ने भगवान शिव ने रूप धरा बाघ का। किसका रूप धरा? बाघ का रूप धरा। और मां पार्वती ने गाय का रूप धरा। भगवान शिव ने बाघ का रूप धरा और मां पार्वती ने गाय का रूप धरा। बात समझ में आ रही है? अब जब ऐसा रूप धरा गया, तो यहां पे देखिए ये ऋषि जो हैं यहां पर तपस्या करने के लिए बैठे हुए हैं। तो गाय जो है यहां पर चरने लग गई।
गाय क्या करने लग गई? गाय यहां पर चरने लग गई। और दूर से कौन देख रहा है? बाघ इस गाय को देख रहा है। तो यानी कि क्या हो रहा था? कहानी गढ़ी जा रही है दोस्तों, नाटक गढ़ा जा रहा है। बाघ जो है किसके पीछे पड़ने लग गया? गाय को शिकार करने के लिए पीछे पड़ने लग गया। क्यों गढ़ी जा रही हुई कहानी? अभी समझ में आएगा। क्या हुआ कि बाघ जैसे ही गाय को खाने के लिए, गाय को मारने के लिए आगे बढ़ा, आपके ऋषि जो मार्कंडेय ऋषि है, उन्होंने देखो उनको तपस्या करे, ऑब्वियसली उनको ज्ञान तो है ही हो रहा है। जो उनकी अंतरात्मा से ये पता लगा कि कोई जानवर किसी जानवर को मारने वाला, उन्होंने जैसे ही उनके अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि बाघ जो है, ध्यान सुनना, बाघ जो है गाय को मारने के लिए आ रखा है। तुरंत जो है आपके मार्कंडेय ऋषि यहां से उठे और गाय को यहां पर बचा लिया। तो आप लोग देख सकते हैं भगवान शिव और मां पार्वती के द्वारा किस प्रकार से नाटक रचा गया, किस प्रकार से स्वांग रचा गया। और जो जो मां सरयू का जो जल था, यहां पर बांध के रूप में, बांध यहां पर इतना बड़ा आपका पानी इकट्ठा हो चुका है, जल इकट्ठा हो गया था। एक टाइम पर बांध जब टूट जाएगा तो भाई पूरा का पूरा यहां पर स्थान बह सकता था। तब जाके जब ऋषि यहां से हटे, तब जाके इस जल, जो सरयू नदी का जल जो है आगे बहा। बातें समझ रहे आप लोग दोस्तों? तो यही कहानी आपके बागेश्वर के नाम पढ़ने की है। तो भगवान शिव ने क्योंकि इस ही स्थान पर बाघ का रूप धारण किया था, इस वजह से यहां पर एक मंदिर का निर्माण किया गया आगे चल के, और इस मंदिर का नाम रखा गया व्याघ्रेश्वर मंदिर। व्याघ्रेश्वर आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, व्याघ्रेश्वर किसको बोला जाता है? व्याघ बोला जाता है आपका बाघ के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी व्याघ्रेश्वर के नाम पर आगे चल के हिंदी में परिवर्तन होता है बागेश्वर। तो बागेश्वर नाम क्यों पड़ा? भगवान शिव के मां पार्वती के साथ स्वांग रचने के कारण और मां सरयू के जल को ऋषि मार्कंडेय के स्थान से बहने के कारण इनका नाम यहां पर बागेश्वर पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं जो दोस्तों आपको ये रोचक कहानी अच्छी लगी होगी, और भगवान शिव की ये बातें जो आपने अभी सुनी, हम लोग नेक्स्ट तौर पर और भी कुछ कहानियां, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको लेकर आएंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आखिर का मामला क्या है? मार्कंडेय ऋषि है। इसके बाद मार्कंडेय ऋषि कहां चले जाते हैं? नैनीताल की साइड पर चले जाते हैं, जहां पर रानी बाग है दोस्तों इस समय पर। तो रानी बाग की साइड पर आपके मार्कंडेय ऋषि निवास करेंगे। उसकी कहानी नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी लोगों को। स्टे ट्यून टॉपर्स के अड्डे को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को करें शेयर, वीडियो को करें लाइक। थैंक यू सो मच आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से कल। बाय बाय, टेक केयर।